आज बात बिहार में अपने समय के सबसे बड़े डॉन अशोक सम्राट की। 1990 के दशक में बिहार के बड़े हिस्से में खौफ का दूसरा नाम था अशोक सम्राट। आज भले ही बिहार के आपराधिक गिरोह के पास AK-47 राइफल रहना आम हो, लेकिन इस घातक हथियार को इस पवित्र धरती पर सबसे पहले लाने और चलाने वाला शख्स अशोक सम्राट ही था। इस बात की पुष्टि NIA भी कर चुकी है। माना जाता है कि अशोक सम्राट बिहार में AK-47 उस दौर में यूज कर रहा था जब बिहार पुलिस ने इसे देखा तक नहीं था। बेगूसराय का रहने वाला था अशोक सम्राट, जिसकी तूती यूपी के गोरखपुर तक बोला करती थी। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में दो कंपनियां थीं, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। इसमें एक कंपनी बीजेपी नेता राम लखन सिंह की थी तो दूसरी के मालिक रतन सिंह थे। रतन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग करता था। वहीं राम लखन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह काम किया करते थे। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे उस दौर में बेगूसराय के SP थे। गुप्तेश्वर पांडे उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था। वो कानून को कुछ समझता ही नहीं था। 1993 से 1994 में उनके समय में बेगूसराय में 42 मुठभेड़ हुए, जिसमें करीब इतने ही लोग मारे गए। इसमें स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। AK-47 से संभवतः पहली हत्या 1990 में हुई थी। अशोक सम्राट ने अपने साथी मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर दिन दहाड़े थाने के ठीक बगल में बाहुबली चंदेश्वर सिंह की हत्या AK-47 की तड़तड़ाहट के साथ की थी। इसने बिहार में न सिर्फ पहली बार AK-47 लाया था, बल्कि इसका इस्तेमाल कर हत्या भी कर दी थी। अशोक सम्राट की हनक के पीछे राजनीतिक ताकत भी थी। माना जाता है कि अशोक सम्राट का संबंध उस दौर के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे बृज बिहारी प्रसाद से काफी अच्छे थे। अशोक सम्राट बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, शेखपुरा और इसके आसपास के इलाकों में तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जीतना है। उसके गुंडे बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को डरा धमका कर वोट दिलाने का काम भी किया करते थे। अशोक सम्राट से नजदीकी के चलते ही बृज बिहारी प्रसाद की पटना में हत्या हुई थी। माना जाता है कि उसकी हत्या यूपी के कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी, जिसका गुरु सूरजभान सिंह को कहा जाता है। अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो सरकार और प्रशासन को चुनौती देने लगा था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे। माना जाता है कि प्रशासन को अपने पीछे देख अशोक सम्राट ने खादी पहनने की चाहत पाल ली थी। बाहुबली आनंद मोहन की पार्टी से उसका टिकट भी लगभग पक्का हो गया था, लेकिन उसका मंसूबा पूरा हो पाता इससे पहले ही वह पुलिस की गोली का शिकार हो गया। अशोक सम्राट का एनकाउंटर बिहार पुलिस के जाबाज ऑफिसर शशि भूषण शर्मा ने की थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशि भूषण शर्मा ने पूरी नौकरी में करीब 35 लोगों को ठिकाने लगाया। इस लिस्ट में सबसे कुख्यात अशोक सम्राट ही माना जाता है। अशोक सम्राट के एनकाउंटर का वाकया भी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 5 मई 1995 को अशोक सम्राट का एनकाउंटर हाजीपुर में हुआ था। उस दौर में शशि भूषण शर्मा वहां के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। पुलिस को सूचना मिली कि सोनपुर रेलवे में टेंडर होने वाला है, जिसमें अशोक सम्राट भी आने वाला है। सूचना के आधार पर 5 पुलिसकर्मी अपराधियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान दिन में करीब 1 बजे लक्ष्मणदास मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। ऐसा होते ही गाड़ी से 5-6 लोग निकले और फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों के पास AK-47 था, जबकि पुलिस के पास पिस्टल और 303 राइफल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद अपराधी गाड़ी में दोबारा सवार हो गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों ने फायरिंग जारी रखी, तब 4 अपराधी वहां से पैदल ही भागने लगे। पुलिस को देख गांव वाले भी अशोक सम्राट और उसके लोगों का पीछा करने लगे। अशोक सम्राट और उसके लोगों की ओर से गोलियां चलाने की वजह से कई ग्रामीण भी घायल हो गए, जिसमें एक की बाद में मौत हो गई। ये अपराधी एक झोपड़ी में छुप गए थे, जिसे ग्रामीणों ने आग लगा दी।
हालांकि शाम 4 बजे तक अपराधियों की तरफ से गोलीबारी शांत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अशोक सम्राट की मौत की पुष्टि की। हालांकि एनकाउंटर के समय तक पुलिस वाले को यह पता नहीं था कि यही व्यक्ति अशोक सम्राट है, जिसकी की बाद में पुष्टि हुई। इस एनकाउंटर के बाद अशोक सम्राट के पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई थी। इस तरह खाकी और खादी के कॉकटेल अशोक सम्राट का खात्मा हो गया। अशोक सम्राट के एनकाउंटर से पहले शर्मा 9 साल तक सस्पेंड रहे थे। अशोक सम्राट एनकाउंटर के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला। शर्मा को प्रेसिडेंट मेडल तक से नवाजा गया। वो DSP बना दिए गए थे। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।